अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों को दुआ के बारे में बताऊंगी। जो लोग कहते हैं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने तो अल्लाह से दुआ मांगी, मेरी दुआ तो कबूल नहीं हुई। जब हम अल्लाह के फैसले पर राजी रहना शुरू करते हैं ना, तो ये बात पता चल जाती है जो अल्लाह कर रहा है ना बिल्कुल सही कर रहा है। दुआ मांगनी है, लेकिन दुआ में कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह से दूरी मांग रहे हैं, जैसे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अल्लाह तेरे बंदे को तेरे अलावा सब कुछ चाहिए। हमारे ईमान का लेवल जो है ना ऊपर और नीचे होता रहता है। कभी तो ईमान का लेवल इतना ऊपर हो जाता है कि 5 नमाजें भी पढ़ ली, तहज्जुद भी पढ़ लिया, और कभी ईमान का लेवल इतना लो हो जाता है कि नमाज भी छूटने लगती है और ऐसा लगता है क्यों करना ये सब। जिसके पास ईमान है शैतान उस पर अटैक करता है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा खतरा है इस चीज से। ये वसवसे के जरिए अटैक करता है, तुम्हारी इबादत किस काम की, इतने गुनाह हो गए हैं, तुम्हें अब माफी कहाँ मिलेगी। तो जब तक आखिरी सांसें बाकी रहे, माफी का रास्ता खुला है। हमारा काम अपने सर को सजदे में डालना है। कबूल करना ना करना ये सब अल्लाह का काम है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा करना चाहिए, अल्लाह से डरना ज्यादा चाहिए। सबसे बड़ा खौफ क्या है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। ये जो अल्लाह का डर है वह ऐसे नहीं है कि अल्लाह मुझे मारेगा या अल्लाह मुझे कोई पनिश करेगा। जैसे आपका कोई बड़ा प्यारा दोस्त हो और वह आपसे नाराज हो जाए, और ये भी ऐसे ही सही मायने में है। अगर अल्लाह से मोहब्बत हो तो वह मोहब्बत को छिन जाने का डर वह असल में अल्लाह का डर है। पता है, हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त माफी तलब करनी चाहिए, अल्लाह ताला से हर वक्त दुआएं मगफिरत करनी चाहिए, और हर वक्त हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करनी चाहिए। अपने लिए, अपने इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं सबके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करनी चाहिए। हम अपने रब से मांगे, देना ना देना, कबूल करना उनका काम है, और कब कबूलियत की घड़ी होती है ये हम नहीं जानते। हमारी जुबान से निकली दुआ और बद्दुआ कब कबूल हो जाए उसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। इसीलिए हमें बेफिक्र होकर अपनी दुआएं मांगनी चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैंने तो अल्लाह से दुआ मांगी, मेरी दुआ कबूल तो नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल करता है, देर से ही सही लेकिन कबूल ज़रूर करेंगे, और उसका अज्र व सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और हमेशा अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। अगर अल्लाह हमसे राज़ी है तो वाकई दीन और दुनिया दोनों में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो गए तो दीन और दुनिया हमारे लिए दोनों खराबी ही खराबी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमेशा राज़ी करके रखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।